हेलो फ्रेंड्स, मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के ऊपर, और उसमें मैंने आपको ये सब बताया था कि कैसे 6 मंथ प्लस के बच्चे को खिलाना स्टार्ट करना है और क्या क्या देना है, कैसे देना है, ऑल दैट, और फिर धीरे धीरे करके कैसे बढ़ाना है। तो कई जो मेरे पेरेंट्स पेशेंट हैं उनने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि भाई ये तो ठीक है कि क्या खिलाना है एंड ऑल, लेकिन क्या नहीं देना है उसका कंसर्न बहुत रहता है कि अभी बच्चा तो 6 महीने का हो गया है तो क्या नहीं दें उसको, किस चीज़ से दिक्कत हो सकती है। तो आज हम लोग ये टॉपिक डील करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो मैं बिल्कुल मना करती हूँ कि भाई ये तो दो मत। कुछ चीज़ें हैं जो हम बोलते हैं कि थोड़ा अवॉइड करके देना है, कुछ चीज़ें हैं जो हम बोलते हैं कि थोड़ा डिले करके हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मना करती हूँ, स्ट्रिक्ट नो, है हनी। अब मैंने ये सबसे पहले क्यों लिया है, क्योंकि ये सबसे पहली चीज़ है। जब हम लोग पीजी कर रहे थे, जब मैं पीजी कर रही थी उस टाइम पर, जब पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे छोटे छोटे एकदम न्यू बॉर्न बेबीज़ आते थे हमारे पास, और उसको वो एक घुटी चटा के लाते थे, क्योंकि उनके यहाँ एक विधि होती थी, ट्रेडिशन होता था, और उससे जो छोटा सा बेबी होता था वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होता था। मतलब बच्चा एकदम क्रैंकी और एकदम उसको जो पेट डिस्टेंडेड होता था, उसका पेट फूला सा होता था, बच्चा डल होता था, लेथार्जिक होता था, इरिटेबल, एकदम बहुत ज़्यादा परेशानी लेके आते थे बच्चे। तो हनी हम लोग मना करते हैं, क्योंकि ये जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, ये एक्चुअली हनी जो है उसमें शहद, उसमें जो क्लोस्ट्रीडियम एक बैक्टीरिया है वो मिलता है, उसके स्पोर्स, और वो स्पोर्स जो हैं वो बच्चे की जो आंत है उसके लिए अच्छा नहीं है। मतलब ये है कि बच्चे की आंत या इंटेस्टाइन जो है वो बहुत अच्छा डेवलप नहीं होता है, तो उससे ये बोट्यूलिनम टॉक्सिन जो रिलीज़ होता है वो हार्मफुल होता है उस बच्चे के लिए, ठीक है। तो भाई इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 1 साल से नीचे के बच्चे को हनी नहीं देना है, चाहे कोई कस्टम हो ना हो। हम लोग हमेशा मना करते हैं कि शहद ना चटाएं, शहद ना दें, और 1 साल के ऊपर ठीक है, आते थोड़ी डेवलप हो गई, ठीक है, लेकिन 1 साल से नीचे बिल्कुल नहीं देना है हनी। सेकेंड चीज़ जो मैं बहुत इनकाउंटर करती हूँ, इसलिए मना भी करती हूँ, वो है काऊ मिल्क। अब काऊ मिल्क होता ये है कि बच्चा 6 महीने का हो गया, 6 महीने के पहले तो ठीक है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी होती है यूजुअली। अगर नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत फार्मूला, बट अदरवाइज ब्रेस्ट मिल्क देते हैं, पेरेंट्स भी अग्रीड हैं इस चीज़ पर। 6 महीने के बाद मदर्स ये कंसर्न होती है माँ कि भाई मेरे को तो मिल्क हो नहीं रहा है तो अभी मेरे को देना है, तो वो लोग काऊ मिल्क स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पर आधी समस्या शुरू हो जाती है। हम लोग 1 साल से कम के बच्चों को गाय का दूध देने से मना करते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि देखो, काऊ मिल्क जो है उसमें प्रोटीन का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, लैक्टोज भी है, प्रोटीन का कंटेंट हाई है, जबकि ब्रेस्ट मिल्क जो है उससे भी ज़्यादा। और इसके कारण होता ये है, पहला चीज़ कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा होने से बच्चे को जाके आगे, मतलब आगे की लाइफ में ये देखा गया है कि ओबेसिटी और ये सब की प्रॉब्लम्स देखी है। जिन बच्चों को गाय का दूध दिया गया है 1 साल से कम के बच्चों को, उनमें आगे जाके देखा गया है। ये भी दूसरी चीज़ मैं देखती हूँ कि उनकी जो छोटे बच्चे हैं उनके जो किडनीज़ हैं वो भी इमेच्योर हैं, एंड इंटेस्टाइन भी इमेच्योर हैं, जो बहुत अच्छा डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ओवरलोड होता है इस प्रोटीन के कारण। तो इसके कारण आगे जाके बच्चे का जो डाइजेशन है उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए हम लोग मना करते हैं कि भाई अभी आप काऊ मिल्क ना दें 1 साल की उम्र तक। उसके बाद जब ये थोड़ा सा डाइजेशन संभाल लेंगे बच्चे, जब उनकी आंतें थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, तब आप दे सकते हो। तो काऊ मिल्क को भी मैं मना करती हूँ 1 साल से कम में। तीसरा चीज़ है कि हम बोलते हैं कि भाई आप कुछ भी एडेड शुगर या एडेड सॉल्ट नहीं देना है। मतलब शुगर इज़ अ स्ट्रिक्ट नो नो। हम लोग देखते हैं कि बाहर की भी गाइडलाइंस हैं, उसमें भी शुगर तो बल्कि 2 साल से नीचे में हम मना करते हैं कि नहीं देना चाहिए, शुगर बिल्कुल नहीं देना है। क्योंकि शुगर करता ये है कि भाई बच्चे के किसी फूड में हमने शुगर मिला दिया, बच्चा उसी फूड को प्रेफर करने लगेगा, उसका जो टेस्ट प्रेफरेंस है वो गड़बड़ हो जाएगा। ऑल्सो आगे चल के भी और शुरू से भी जो बच्चे के जब दांत आते हैं, जो टीथ बनते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। शुगर या शुगरी कंटेंट से बहुत प्रॉब्लम होगी।
तो फिर हम लोग अगेन ओबेसिटी के भी जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं एडेड शुगर, एडेड सॉल्ट के लिए मना करती हूँ कि जब आप खाना दे रहे हो तो उसको अननेसेसरीली उसमें चीनी डाल के या फिर उसको मीठा करके देने की ज़रूरत नहीं है। एडेड सॉल्ट के लिए भी हम लोग 1 साल तक मना करते हैं कि भाई आप ऊपर से नहीं डालो नमक, उसको टेस्टी बहुत नहीं बनाओ। ड्यूरिंग कुकिंग ऑब्वियसली थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं लोग, तो मेरे ओपिनियन में मैं थोड़ा सा उसको मना नहीं करती कि एकदम हल्का सा बिल्कुल ब्लैंड नहीं रखें, लेकिन ऐड करके सॉल्ट तो मैं मना करती हूँ। एंड शुगर इज़ अ स्ट्रिक्ट नो नो। फिर हम बात करते हैं कि भाई चौथी चीज़ जो मैं बोलती हूँ, मुझे बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ओपीडी में मैंने देखा कि मदर्स जो हैं बच्चों को सर्दी हो जाती है तो चाय पिला देती। तो ये बहुत ही ख़राब बात है। चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट्स, तीनों चीज़ें मैं मना करती हूँ। 1 साल से नीचे के बच्चे को मालूम नहीं होना चाहिए ये सब बिल्कुल, क्योंकि इन तीनों चीज़ों में शुगर होता है, कैफ़ीन होता है, जो बच्चे के मेटाबॉलिज़्म, बच्चे के डाइजेशन, बच्चे के हर ऑर्गन को अफेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। हम लोग मना करते हैं कि ये बिल्कुल नहीं देना है। और चाय सर्दी की दवाई नहीं है, तो ये नहीं देना आपको। फिर मैं अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग बोलते हैं अवॉइड करो, उसमें आता है कि भाई कैंड जूस। पेरेंट्स पूछते हैं कि हम लोग वर्किंग हैं ये वो, तो जूस दे सकते हैं कि नहीं। तो ठीक है, फ्रूट्स खिलाओ, बच्चा अगर चू करने वाले स्टेज में है तो नहीं। अगर आप शुरू में उसको जूस देना चाहते हो तो फ्रेश फ्रूट जूस दे सकते हैं बना के घर पर, लेकिन कैंड जूस नहीं देना है। रीज़न वही है उसका भी कि भाई शुगर कंटेंट बहुत हाई होता है, तो हम उसको भी मना करते हैं। अभी एक चीज़ है जो कि क्वेश्चन मुझे बहुत मिला है और मैंने केसेस देखे भी हैं, एग। तो देखो एग जो है उसको नया जो रिकमेंडेशन हम लोग बोलते हैं कि आप एग का जो येलो पार्ट है वो आप स्टार्ट कर सकते हो थोड़ा थोड़ा। एग वाइट भी मैं एकदम शुरू में तो मना करती हूँ 6 मंथ पे। ओवर द टाइम जैसे बच्चा थोड़ा 7-8 महीने का हो गया और आपको देना हो तो बिल्कुल थोड़े अमाउंट में यू कैन स्टार्ट, थोड़ा दे सकते हो। और वॉच करना है हमें, क्योंकि देखो एग का भी जो प्रोटीन है उससे भी एलर्जी होती है बच्चे को, तो उसको आपको वॉचफुल हो करके थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करके देना है। आपको कोई भी एलर्जी के लक्षण दिखे तो तुरंत उसको बंद कर देना है। तो एग के लिए हम लोग वॉचफुल रहेंगे। सेम चीज़ें जो हैं वो है सी फूड। सी फूड भी मैं बोलती हूँ कि भाई 1 साल तक बच्चे को मत दो, क्योंकि इससे भी बहुत नोन एलर्जीज़ हैं। तो हम ये कहते हैं कि जब बच्चा 1 साल का हो जाए, उसका डाइजेशन थोड़ा सा प्रॉपर हो जाए, उसके बाद हम लोग ये सी फूड इंट्रोड्यूस करें तो ही बेहतर रहेगा एलर्जीज़ को देख के। और एक और चीज़ है जो बहुत भी कॉमनली पूछते हैं, पीनट्स। तो देखो पीनट तो भाई 1 साल से नीचे मैं मना करती हूँ, नॉट बिकॉज एक तो एलर्जी पार्ट है ही है, लेकिन जो पीनट है या इवन ग्रेप्स हैं, बड़े ग्रेप्स जो होते हैं, उनका चोकिंग हज़ार्ड, ग्रेप्स को अगर हम छोटे छोटे पीसेस में भी काट के देते हैं बच्चे को तो चोकिंग हज़ार्ड्स कर सकता है वो। मतलब ये कि वो बच्चे को अटक सकते हैं। तो वो एलर्जी तो एक पार्ट है, बट ये जो अटक जाए अगर एक 6 महीने से 12 महीने के बच्चे को, तो ये एक अलग समस्या हो जाती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पीनट बटर पूछते हैं तो भाई वो भी तो एलर्जी कर सकता है, तो वी शुड अवॉइड बिफोर 1 ईयर। लेकिन अगर बहुत देना है तो हम हमेशा फूड को ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे, इन फूड्स को जो मैंने अभी लास्ट के 2-3 फूड्स बताए, कि धीरे 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 करके स्टार्ट करेंगे और ग्रेजुअली अगर उससे कोई एलर्जी रिएक्शन नहीं हो रहा है तब फिर हम उसको दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैंने अभी आपको यही बताया कि भाई स्ट्रिक्ट नो हैं कुछ फूड हैं जिनको बहुत वॉचफुल होके देना है। और पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें क्या देना है ये मैंने आपको बता ही दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।